कल गृह मंत्री अमित शाह असम के सिलचर में थे, जहां पर अमित शाह ने बड़ा रोड शो किया। रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में शाह ने कहा कि असम में 12 और पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीतेंगे। उन्होंने फिर कहा कि एनडीए 400 पार करेगा और इस दौरान अमित शाह ने रांची में हुई इंडिया गठबंधन के महाजुटान पर भी जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय पूर्वोत्तर भारत के सिलचर लोकसभा सीट में बहुत ज्यादा लोगों के हुजूम में, इस समय समर्थकों की भीड़ में अभिवादन लेते हुए। अमित जी, कैसा लग रहा है ये भीड़ देखकर, क्या कह रही है ये भीड़? देखिए, देश भर में जहाँ जहाँ जाते हैं मोदी जी के लिए बड़ा उत्साह और आशीर्वाद का भाव जनता के मन में है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह नरेंद्र मोदी जी की स्वीकृति। इस बार तापमान बढ़ रहा है लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी का असर देख रहे हैं कुछ? देखिए, सामने की पार्टियां एक्टिव नहीं है। जो वोटिंग हो रहा है उसका बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी का। आपको लगता है इस बार कार्यकर्ताओं को और ज्यादा प्रखर होकर काम करना पड़ेगा इस गर्मी में? नहीं, मगर जनता का उत्साह बहुत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। इस बार 102 सीटों का पर मतदान हो चुका है। कितना कॉन्फिडेंट है, कितनी सीटों पर आप इस बार जीत के लिए? हम कम से कम गत चुनाव से 12 सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में और बंगाल में इस बार सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे और बंगाल में 30 क्रॉस कर जाएंगे। बंगाल में अभी से ही तृणमूल कांग्रेस विजय जुलूस निकालने लग गई है। टीएमसी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं 25 से ज्यादा सीटें। देखिए, बंगाल में हम, आप मेरी बात आपकी चैनल को बता कर रखे, 30 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। इस बार के लिए गृह मंत्री जी, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बात चल रही है कि हो सकता है उत्तर भारत भी आ जाए चुनाव लड़ने। कैसे अब उनको पहले ही घोषणा करनी थी लड़ना है तो। मुझे नहीं लगता, समझ में आता इतने बड़े नेता के मन में डर क्या है। अखिलेश यादव के साथ साथ पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ प्रदर्शन कर रहा है, एक मंच पर एक साथ होने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे देखते हैं? मगर तस्वीर दिखाकर क्या होगा? यहाँ मौलाना साहब और कांग्रेस आमने सामने है, वहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी आमने सामने है, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट आमने सामने। तस्वीरें दिखाकर क्या होता है? सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जो भीड़ है गृह मंत्री जी, पूर्वोत्तर भारत में इस भीड़ को आप कैसे व्याख्या करेंगे? लोग आपके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, आपके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस सम्मान को, इस प्यार को जो पूर्वोत्तर में? देखिए, ये नरेंद्र मोदी के करिश्मे का परिणाम है और हमारी डबल इंजन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी की सारी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया है, इसलिए विशेषकर महिलाएं और गरीब मोदी जी के साथ है। और आसाम में जो सालों के बाद शांति की स्थापना हुई है, इसके कारण भी लोगों में नया उत्साह और नया विश्वास है। मुलाकात होगी गृह मंत्री जी, और ये हुजूम देखकर ये तो कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार का भरोसा ज्यादा हो रहा है। देखिए, यहाँ हम 12 सीटें कम से कम जीतेंगे आसाम में, और मैं मानता हूँ आसाम के लिए हमारा सैचुरेशन पॉइंट। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी हमारी सीटों की बढ़ोतरी हो। ये गृह मंत्री अमित शाह जो बता रहे हैं कि किस तरह से आप हुजूम देखिए, लोगों का समर्थन देखिए, जहां एक और अभिवादन लेते हुए तो वही उत्साह लोगों में अभिवादन करते हुए। ऐसा बहुत कम हुआ है जब कोई गृह मंत्री या कोई देश का मंत्री पूर्वोत्तर भारत में आया हो, लेकिन इस तरह की रैलियां और ये जोश, ये उत्साह, लोगों का उत्साह जो बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, कहीं पर आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। जो भीड़ है वो ये बता रही है कि किस तरह से इस बार, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की इन सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन ये भीड़ अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। आपको हर घर छज्जे पर, दूर दराज जहां तक नजर जाएगी 2 किलोमीटर के आगे तक, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ उत्साह और लोगों और समर्थकों का हुजूम दिखेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिलचर, एबीपी न्यूज। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।